जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ, वैंग डोंग और एक लड़की को टीचर ने रोक दिया था और उनसे वो पूछती है कि ऐसा तुमने ये क्यों किया। असल में उन तीनों ने सेम डिटेल्स भरी थी कि उनको तीनों को सेम फील्ड में जाना है। इन्होंने तीनों ने ही अलग अलग तरह के लेकिन कंट्रोल टाइप सोल मास्टर ही भरे थे। वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। टीचर यू हाओ से पूछती है कि ऐसा क्यों किया, जिस पर वो बताता है कि मेरा स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट प्योर एरिना को देख सकता है। मेरी स्पिरिचुअल आइज अटैक टाइप घोस्ट टेक्निक है जो कंट्रोल सोल ब्रांच में एकदम फिट बैठती है। टीचर अब वैंग डोंग से पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मेरे पास भी कंट्रोलिंग लेवल स्किल्स हैं। मैं पूरे एरिना को अपने ऑफेंसिव स्किल से अपने अंडर रख सकता हूँ, इसलिए मैंने कंट्रोलिंग चुना। अब टीचर उस लड़की से पूछती है और कहती है कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट तो सोल सीलिंग कॉल्ट्रॉन की है, तो तुम कंट्रोलिंग ब्रांच में कैसे आ सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि उस पर दूसरी गार्डियन स्पिरिट भी है, यानी उसकी ट्विन मार्शल स्पिरिट्स हैं जो कि सपोर्ट और कंट्रोल दोनों में हेल्प कर सकती हैं। वो अपनी गार्डियन स्पिरिट जिसका नाम 3 लाइफ सोल कॉल्ट्रॉन है उसको दिखाती है और उसके फायदे बताती है, लेकिन टीचर उसे वही रोक देती है और कहती है कि ये किसी भी एंगल से कंट्रोलिंग नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़की अपनी सेकंड गार्डियन स्पिरिट जिसका नाम 9 फिनिक्स डांसिंग फ्लूट है उसका यूज करती है और वो जब अपनी मार्शल फ्लूट बजाती है तो उसके म्यूजिकल नोट से सभी का माइंड अफेक्ट होने लगता है और चारों तरफ उसके म्यूजिकल नोट्स फैल जाते हैं। और टीचर इन तीनों को अब कंट्रोलिंग ब्रांच लेने के लिए राजी कर देती है, लेकिन उन्हें वार्निंग देती है कि ये एग्जाम अब जो होने वाला है तुम्हारे फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर तुमने गलत कल्टीवेशन पाथ चुन लिया होगा तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत फिर बाद में करनी होगी। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक गोल सेट कर रही हूँ ताकि ये पता चल जाए कि तुमने पाथ जो चुना है वो सही है या गलत। अगर तुम उस गोल को अचीव नहीं कर पाए तो तुम आगे नहीं भेजे जाओगे और 1 साल और यहाँ मेरे अंडर रहोगे। तो तुम्हारा गोल है कि तुम्हें फ्रेशमैन एग्जाम में न सिर्फ पास होना है बल्कि चैंपियन बनना है। यू हाओ कहता है कि हम जरूर चैंपियन बनेंगे, लेकिन अगर हमें 1 और साल आपसे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला तो हम उसे भी जरूर लेना चाहेंगे। टीचर कहती है कि क्या तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ और कोई भी स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़ना चाहता। मुझे सब पता है कि स्टूडेंट्स मेरे पीठ के पीछे क्या बातें करते हैं, इसलिए तुम ये सब रहने दो। जिस पर यू हाओ कहता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं आपसे पढ़ना कंटिन्यू रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बाकी क्लासेस को ऑब्जर्व किया है। उनके टीचर्स ने उतनी मेहनत नहीं की है उनके संग जितनी आपने की, और आपकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से हमारी क्लास बाकी सभी क्लास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीचर भी हालांकि उनकी स्माइल को जो उनके फेस पर आई है वो छुपाते हुए उनको वापस अपने रूम में जाने को कहती है और तीनों अब वापस एक साथ जाने लगते हैं। वो लड़की वैंग डोंग से कुछ बात करना चाहती है और कहती है कि क्या मैं कुछ कह सकती हूँ तुमसे, लेकिन सिग्मा वैंग डोंग मना कर देता है कि अभी उसको कंपटीशन की तैयारी करने जाना है, इसलिए उस पर अभी टाइम नहीं है। वो यू हाओ को लेकर यहाँ से जाने लगता है और लड़की उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। यू हाओ उससे कहता है कि शायद वो जियाओ तुम में इंटरेस्ट रखती है, जिस पर वैंग डोंग उससे कहता है कि अभी हम छोटे हैं और हमें सिर्फ लेसन्स पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे मन में ऐसे थॉट्स आ भी कैसे गए भला? तुम कभी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? एग्जाम परसों से है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए चलो पहले तुम्हारी ग्रिल्ड फिश खाते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। यू हाओ तुरंत वैंग डोंग को जियाओ के पास खींच कर ले जाता है और कहता है कि एग्जाम परसों है, इसलिए चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं और फिर प्रैक्टिस के बाद मैं तुम दोनों को ग्रिल्ड फिश खिलाऊंगा। वो खुले जंगल में जाकर प्रैक्टिस करने लगते हैं और वो तीनों आपस में बहुत ज्यादा कंपैटिबल है। यू हाओ की स्किल्स बहुत यूनिक है, इसलिए ये दोनों उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन यू हाओ कहता है कि हमारे साथ जो टीम लड़ेगी वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है और हमारा गोल चैंपियन बनना है। वहाँ तभी तांग्या के साथ बीबी आता है और उनसे उनके एग्जाम के बारे में पूछता है। तांग्या उसको सीक्रेट वेपन्स देती है और इतने सारे वेपन्स को देखकर यू हाओ शॉक हो जाता है। वैंग डोंग भी बहुत हैरान है कि तांग्या के पास इतने सारे सीक्रेट वेपन्स हैं। यू हाओ एक एक सीक्रेट वेपन को देखने लगता है कि उसको कौन सा वेपन सबसे कंपैटिबल है। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी स्पिरिट गाइडिंग टूल्स ले रहे हैं और अब अनाउंसमेंट हो जाती है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन एरिया में बुलाया जाता है। सभी भागकर एरिना में जाते हैं और वहाँ होस्ट उन सभी का वेलकम करती है और उनको कुछ रूल समझाती है। ये होस्ट इनकी 2 दिन तक असेसमेंट टीचर है
और इनके टोटल 6 ग्रुप्स बने हैं। तुम लोग स्पिरिट गाइडिंग टूल्स या फिर किसी भी तरह के एक्सटर्नल वेपन यूज नहीं कर सकते हो, यानी सीक्रेट वेपन को वो यूज नहीं कर सकता है। उन्हें किसी भी डेंजरस एक्शन को भी परफॉर्म नहीं करना है और अपने ओपोनेंट पर घातक हमला नहीं करना है। अगर तुमने ऐसा किया तो एकेडमी से भी तुम्हें रेस्टिगेट कर दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये श्रेक एकेडमी तो मॉन्स्टर क्रिएट करती थी, तो ये इतने सब प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों ले रही है? तो मैं बता दूं कि ये इस वक्त आउटर एकेडमी में है, जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। असली श्रेक एकेडमी इनर कोर्ट में है, जहां असली मॉन्स्टर्स इन्हें मिलेंगे। अब फर्स्ट मैच यू हाओ की टीम और जुनिये की टीम के बीच होने वाला है, इसलिए ये 6 लोग अब एरिना में आ जाते हैं और बाकी सभी ऐसा ऑडियंस आसपास बैठ जाती हैं। टीचर मैच को स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देती है और तीनों ये अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालते हैं। बाकी 3 ओपोनेंट भी अपनी मार्शल स्पिरिट को निकालते हैं और इनमें से एक फूड ब्रांच का है, तो वो तुरंत अपनी मार्शल सोल से चिकन थाई बनाता है और अपने साथियों की स्पीड को बढ़ा देता है और वो तुरंत इन पर हमला कर देते हैं। वैंग डोंग अपने बटरफ्लाई विंग्स को निकालकर इनसे बचता है और फिर यू हाओ वैंग डोंग और जियाओ जियाओ पर शेयर घोस्ट डिटेक्शन का यूज करता है, जिससे वैंग डोंग उन दोनों को लोकेट कर पाता है और उनको पकड़कर नीचे गिरा देता है। फूड ओपोनेंट उनको बचाता है और फिर खुद वैंग डोंग पर हमला करने जाता है, लेकिन वैंग डोंग फिर अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक, जिसका नाम विंग कटर है, उसका यूज करता है और उन तीनों को अकेला ही फिर मार गिराता है। वो इधर से उधर जाकर उन्हें इतना पीटता है कि वो खड़े होने लायक भी नहीं बचते और टीचर यू हाओ की टीम को विनर घोषित कर देती है। अब जीतने के बाद शाम को यू हाओ अपने टीममेट्स को पार्टी देता है और उन्हें फिश खिलाता है। जियाओ जियाओ वैंग डोंग से कहती है कि अगले मैच में मैं स्ट्राइकर बनूंगी, लेकिन वैंग डोंग उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे हाथ में इतनी खुजली क्यों मच रही है और तुम इतना क्यों बोलती हो। वो तीनों एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ माँ जियाओ तियाओ आ जाती है। माँ जियाओ तियाओ वो ही है जिसने इविल फायर की चपेट में आकर इन पर हमला कर दिया था। वो दोनों इसको पहचान जाते हैं। माँ जियाओ तियाओ उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वहाँ हमें पोसीडियर के ट्राइडेंट की एक मूर्ति भी दिखाई जाती है, जो काफी अच्छा ईस्टर एग है। यू हाओ पूछता है कि आपको हमसे क्या बात करनी है। माँ जियाओ तियाओ कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे पहचान लिया है। मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने तुम्हें हर्ट किया था। मेरे पास इसके अपने रीजंस हैं और मैं तुम दोनों से इसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। यू हाओ कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और एकेडमी ने हमें पहले ही इसके लिए कंपनसेट कर दिया है। लेकिन माँ जियाओ तियाओ कहती है कि मेरे लिए ये खत्म नहीं हुआ और वो इविल फायर फिर से उनके अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम जरूर घोस्ट मास्टर आइस एट्रीब्यूट के होंगे, जिसकी वजह से तुम मुझे जमा पाए थे। मेरे लिए वो पर्सन बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे चुपचाप बताओ कि तुम में से किसके अंदर आइस एट्रीब्यूट है। स्काई ड्रीम ने यू हाओ को उसके बारे में बताने से मना किया था, इसलिए यू हाओ कुछ नहीं बताता है और माँ जियाओ तियाओ उन दोनों पर अपना फोर्स यूज कर रही है, ये सच उगलवाने के लिए। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।